तो मेरी मुख्यमंत्री साहब से और भूपेंद्र हुड्डा साहब से दोनों से रिक्वेस्ट है कि इन बेरोजगार बच्चों की फुटबॉल ना बनाएं, इनकी ज्वाइनिंग दे। और क्योंकि जयराम रमेश हैं वो हमारा तो कुछ है नहीं भाई, तो भूपेंद्र हुड्डा साहब को उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए। और उसके बाद अगर ये नहीं लगाते हैं, क्योंकि अब ये यही कह रहे हैं कि भाई उनसे वो एप्लीकेशन उठा लें तो ठीक है, हम लगा देंगे रिजल्ट, तो हुड्डा साहब से भी उठा लो आप भाई, उसके बाद नहीं लगाएं तो हम तो फिर यहाँ पे आएंगे। आज हम मुख्यमंत्री साहब से मिलने के लिए आए हैं और मुख्यमंत्री सैनी साहब का क्योंकि खुला दरबार रहता है वो कहते हैं, तो जो 25,000 ज्वाइनिंग हैं जॉब के लिए आए हैं हमें, और मुख्यमंत्री जी से हमारी यही अपील है कि वो हाई कोर्ट में जाएं और जाके परमिशन ले लें, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक रूप से फुटबॉल बना रखा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पहले जयराम रमेश जी अगर एप्लीकेशन उठा लेंगे तो हम रिजल्ट निकाल देंगे, तो जयराम रमेश हमारी तो किसी बुआ का लड़का ताऊ का लड़का है नहीं। तो इसीलिए आज मुख्यमंत्री सैनी साहब से भी और एक्स जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र हुड्डा साहब, उनसे भी मिलेंगे। हम उनको कहेंगे कि भाई भूपेंद्र हुड्डा से ताकतवर तो नहीं होंगे जयराम रमेश जी, तो इन बच्चों की फुटबॉल मत बनाइए आप। अगर आप लोगों की राजनीति इन बच्चों के ऊपर, भर्ती के ऊपर है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और दोनों से हमने करीब 5-6 दिन हो गए, उससे पहले बेरोजगारों की अदालत लगी थी और उसमें ये निर्णय हुआ था कि भाई दोनों के वो वहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ मिलेंगे। हम आए हुए हैं, टाइम दे देंगे, हम चाह रहे हैं कि वो टाइम दें, नहीं तो फिर दिल्ली भी जाएंगे भाई। हम तो अब क्या करें, अब ढूंढते फिर रहे हैं, तो अब और तो कुछ हम इसमें कह नहीं सकते। हम उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो बच्चे आए हुए हैं ये 5 साल 6 साल, कोई 10 साल 11 साल, जिस तरह लड़की ने बताया कि ग्राम सचिव और पटवारी की तो 11-11 साल हो गए हैं, और इस बात का पूरी आशंका और खतरा है कि ये सारी की सारी भर्तियाँ रद्द हो जाएंगी अगर ये इस सरकार ने भर्ती नहीं की तो। क्योंकि ये हाई कोर्ट कह चुका है कि नहीं भर्ती कीजिए, और हाई कोर्ट से मुझे लगता है अगर जाएंगे तो कोई पाकिस्तान तो जाना पड़ेगा नहीं वकील के लिए। जिस तरह से चेयरमैन साहब कह रहे थे कि भाई हम कानूनी सलाह ले रहे हैं, तो कई दिन हो गए कानूनी सलाह के लिए, इतना टाइम थोड़ी लगता है। तो जो भी सलाह वगैरह लेनी है, इन बच्चों की फुटबॉल मत बनाइए, बेरोजगारों की फुटबॉल ना बनाएं कोई सी भी पार्टियां। और ये टिकट लेने के लिए नहीं आया यहाँ पे कि कोई आपकी विधानसभा टिकट, ये अपनी ज्वाइनिंग लेने के लिए आए। क्या टाइम मिला है आपको मिलने का? अभी कुछ हमारे को ये इन्फॉर्म किया गया था कि भाई शाम तक तो सीएम साहब भाई चुनाव है, तो अब चुनाव है तो भाई हम तो इंतज़ार कर लेंगे। दोनों के पास आए हैं हम, तो दोनों के पास, और मेरे ख्याल में टाइम उनको देना चाहिए क्योंकि वो दरबार लगाते हैं। तो हम तो एक अपना कोई मिलने के लिए आए हैं, कोई प्रोटेस्ट तो है नहीं है, और मिल जाएंगे तो बढ़िया भाई, नहीं तो फिर दिल्ली जाकर ढूंढेंगे। और क्या करें हम, और तो कुछ कर नहीं सकते। और अगर कृपा हो जाएगी हम तो भंडारा भी करवा देंगे। हमने कहा मुख्यमंत्री साहब को, पिछले मुख्यमंत्री खट्टर साहब से जब हम मिले थे तो हमने तो कहा था, जब बेरोजगारी की बारात निकाली थी, तो कि भाई आपका भंडारा करवा देंगे हम तो हम तो भाई साहब भंडारे के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ये 25,000 जॉब हैं, और 25,000 का मतलब ये भी मत मानिए ये 2-3 लाख वोट भी हैं। ये इनको ये ना मानना है कि भाई ये, क्योंकि सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं और सारी हरियाणा की करीम है, ये कोई ये नहीं है कि भाई आप ऐसे ही उठ के आगे हैं। तो मेरी मुख्यमंत्री साहब से और भूपेंद्र हुड्डा साहब से दोनों से रिक्वेस्ट है कि इन बेरोजगार बच्चों की फुटबॉल ना बनाएं, इनकी ज्वाइनिंग दे। और क्योंकि जयराम रमेश हैं वो हमारा तो कुछ है नहीं भाई, तो भूपेंद्र हुड्डा साहब को उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए। और उसके बाद अगर ये नहीं लगाते हैं, क्योंकि अब ये यही कह रहे हैं कि भाई उनसे वो एप्लीकेशन उठा लें तो ठीक है, हम लगा देंगे रिजल्ट, तो हुड्डा साहब से भी उठा लो आप भाई, उसके बाद नहीं लगाएं तो हम तो फिर यहाँ पे आएंगे। और हमारा इसमें यह भी कहना है, क्लियर कट ये कहना है कि हम इस के ऊपर राजनीति नहीं होने दें। कम से कम बेरोजगारों के ऊपर तो राजनीति मत करो यार, इनको ज्वाइनिंग दे दो। कोई टिकट तुम्हारी लेने के लिए नहीं, यहाँ पे नहीं आया, अपनी नौकरी लेने के लिए आया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।